अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन। आज जो मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो मैंने एक छोटी सी घर में दावत रखी थी, तो मैंने कहा चलिए मैं वो आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ और अब पूछती हूँ कि मेरी दावत का मेन्यू जो है वो आपको कैसा लगा। तो मैं बनाने जा रही हूँ निहारी और साथ नान, और स्वीट डिश में मैं चाह रही हूँ कि मैं जैसे देसी सा खाना है और जो स्वीट डिश है वो भी देसी सी हो जाए। तो मैं हैंडमेड जो है सेवइयाँ वो बनाऊँगी। ग्रोसरी करनी थी, सबसे पहले मैं ग्रोसरी करने के लिए आई हूँ। तो उसके बाद घर में जो मैं रेसिपी बनाऊँगी वो आप लोगों से शेयर करूँगी और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। नॉर्मल तो दावत बस एक बहाना होता है कि चलें कुछ टाइम निकालते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो घर में तो अपने अपने घर में सारे खाना ही खाते हैं। अच्छे से अच्छा हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा खाना खाऊं, जो है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊं। लेकिन इस दौर में इतनी बिज़ी लाइफ में अगर कोई टाइम निकालता है किसी के से मिलने चला जाता है तो ये भी बड़ी बात होती है। तो इसी वजह से थोड़ा कभी होता है हफ्ते 2 हफ्ते बाद कि चलें किसी को बुला लें। तो कोई आता है, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं, हंसते बोलते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे में हंसी मजाक होता है। तो अच्छा लगता है। बंदा अपनी लाइफ में से कुछ टाइम थोड़ा इस तरह निकालना चाहिए। तो ये जी हमने ग्रोसरी की है और अब गाड़ी में देवरानी ने इंसाफ के साथ मुझे आधी जगह दी है, क्योंकि जब हम ग्रोसरी करने आते हैं तो हम हमेशा कोई भी अपने हस्बैंड्स को साथ नहीं लेके आती, क्योंकि वो तंग होते हैं। कहते हैं कि आप लोग हर चीज़ देखते हो फिर लेते हो कि यहाँ ये चीज़ यहाँ से लेनी है, ये यहाँ से लेनी है। क्योंकि पहले हम जनरल स्टोर पे गए थे, अब हम पाकिस्तानी शॉप पे आए हैं, तो उधर से भी हमने चीज़ें ख़रीदनी थी। तो अच्छा होता है कि ना ही साथ लेके आएँ, क्योंकि अक्सर बहस ये हो जाती है कि हाँ जी बस करें अब, थक गए हैं। तो चीज़ें आज ज़्यादा लेनी थी, इस वजह से मैं उसे कह रही थी कि हम दोनों ही निकलते हैं तो चीज़ें लेके आते हैं। यहाँ मुझे बड़े अच्छे वो कच्चे आम मिले हैं, और क्योंकि बाज़ दफ़ा होते हैं लेकिन बहुत पुराने से होते हैं। आज बड़े फ्रेश सी सब्ज़ियाँ भी थीं, तो पूरे हफ़्ते की हमने सब्ज़ियाँ ख़रीदी हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ पकाना हो तो दिल करता है कि हाँ जी आज कोई सब्ज़ी बनाएं, लेकिन घर में होती नहीं है तो स्पेशल जाने का फिर ऐसे दिल ही नहीं करता। तो अब आई भी हैं और सब्ज़ियाँ भी आई हैं, तो हमने वहाँ से यहाँ से भी काफ़ी सामान ख़रीद लिया है। शुक्र है हम बच्चे कोई नहीं साथ, हमारी जो गाड़ी की पिछली सीट है वो खाली है, तो हमारा सारा सामान जो है ना वो आ जाएगा। तो उसके बाद हम तुर्की शॉप पे गए हैं और उधर से हमने गोश्त लेना था, क्योंकि यहाँ से गाय का गोश्त बड़ा अच्छा मिलता है और निहारी जो है वो गाय के गोश्त की ही ज़्यादा अच्छी बनती है। क्योंकि बाज़ लोग बकरे के गोश्त की या मुर्गी की भी बनाते हैं, लेकिन मुझे जो बनानी थी वो गाय के गोश्त की थी। तो मैं वो लेने आई हूँ, वो हमारे लिए गोश्त बना रहा है। और मैं जायज़ा ले रही थी उनकी फ़िशों का, क्योंकि पहले वो बता रहा था कि मंगल को हम फ्रेश फ़िश मंगवाते थे, अब हम जुमेरात को मंगवाते हैं। तो जब आपको चाहिए हो तो आप जुमेरात को आना, क्योंकि पहले मैं उस दिन मंगल को आई थी तो उस दिन नहीं थी। तो नॉर्मल तो ये देखने में बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो मैं टाइम गुजार रही थी, क्योंकि वो कह रहा था तकरीबन आधा घंटा लगना है गोश्त वगैरह बनाने में, तो आप लोग ज़रा बेशक बाद में आ जाएँ। तो हमने कहा चले हम इधर ही फिरते हैं। तो उसने हमने गोश्त वगैरह बना दिया, और फिर हमने देवरानी ने भी घर की चीज़ें लेनी थी, गोश्त वगैरह लेना था वो भी लिया। और अब हम चीज़ें तो सारी ले आए, अब मेज़ भरा पड़ा है और फ्रिज भी फुल हो गई है। अब समझ नहीं आ रही कि चीज़ें कहाँ रखें। तो जो चीज़ें मैंने बनानी है वो मैंने मेज़ पे रहने दी। मैंने कहा साथ साथ थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू करती हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई हुई है। तो साथ साथ उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, और अब साथ साथ सामान भी समेटा जा रहा है। तो मैं बनाऊंगी निहारी, और उसकी मैंने मसाले वगैरह अलग से करके रख लिए हैं, और जो सब्ज़ियां वगैरह हैं वो भी समेटी जा चुकी हैं। और अभी भी मेज़ पे माशाल्लाह इतना सामान पड़ा है, जब ख़रीदने जाओ तो समझ ही नहीं आती। तो ये जी मसाला है नहारी के लिए, वो मैंने निकाल के रखा है। और गोश्त को भी धो के तो मैंने टोकरियों में डाल के रखा हुआ, क्योंकि माशाल्लाह मुझे ज़्यादा बनानी है निहारी, और कम से कम तकरीबन 3.5-4 किलो की। और चटनियों का सामान भी मैंने अलहदा से करके रखा है, ताकि मुझे जब मैं काम शुरू करूं तो मुझे ना दौड़ना ना पड़े। और इसलिए अलहदा अलहदा सी चीज़ें रखी हों तो आसानी रहती है। ये थोड़ा सा बोनलेस चिकन है, क्योंकि
कुछ एक दो हैं, मेरी बेटी भी वो भी नहीं खाती गाय का गोश्त। तो ये जी हमारा मसाला है, लहसुन अदरक है, सौंफ है और ज़ीरा है, बादियान के फूल हैं, जायफल जावित्री है और लौंग हैं, काली मिर्चें हैं और इलायची है, सूखा धनिया है और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल मिर्च है। और एक और होता है पीपली, वो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो उसके बगैर भी वैसे बन सकता है। दही है इसमें ऐड होगा और इसमें प्याज ब्राउन है जो वो मैं ख़ुद बना रही हूँ, क्योंकि जो बाज़ार से लेके आते हैं उनकी मुझे स्मेल थोड़ी सी लगती है अजीब सी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्याज जो है वो खुद से ब्राउन करके रख लूँ। तो ये मैंने थोड़ा ऑयल इस वजह से ज़्यादा डाला है क्योंकि जब आप निहारी बनाते हैं उसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि गोश्त अच्छे से फ्राई करना होता है। और मैंने उसमें ही प्याज ब्राउन किए हैं और प्याज मैं ठंडे होने के लिए रख दूँगी। और उसी ऑयल में मैं लहसुन अदरक जो है वो मेरे पास फ्रीज़ हुआ था, उसको मैंने ग्राइंड किया है और उसको डाल के फ्राई करूँगी और उसमें ही फिर मैं जो है ना वो गोश्त डाल दूँगी। तो ये जी लहसुन अदरक मैंने फ्राई किया है 4-5 मिनट और फिर उसमें गोश्त ऐड करके उसको अच्छे से भूनना है। और मसाला जो है वो ग्राइंड करके मैंने पहले से रखा है, ये मैंने आपको बताने के लिए किया था कि दिखाने के लिए कि इसमें क्या क्या मसाला जाता है। तो नॉर्मल तो रेडीमेड भी मिलते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये जी सारे मसाले हैं और मेरा ख़्याल ये जो होती है सूखा हुआ अदरक जिसको सौंठ कहते हैं वो भी मैंने डाली है। तो ये गोश्त जब थोड़ा फ्राई हो जाए उसमें फिर मसाले ऐड करूँगी और जैसे जैसे मैं उसमें चीज़ें ऐड करती जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो ये जिसमें मसाला ऐड करके फिर इसको थोड़ी देर पकाना है। तो अच्छे से मसाला मिक्स करें। आप थोड़ा तेज़ मसाला खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल कर लें, अगर आप कम खाते हैं तो कम कर लें। मुझे नॉर्मल से ही वैसे बनाना है, क्योंकि साथ आप सब्ज़ मिर्ची काट के रख सकते हैं, वैसे भी सब्ज़ मिर्ची काट के डाल सकते हैं ऊपर। तो ये दही डाल के भी इसको थोड़ी देर पकाना है, तकरीबन 15 से 18 मिनट 20 मिनट तक आप इसको पका के तो फिर इसमें इसको ज़्यादा सारा पानी ऐड करके 10 से 12 गिलास पानी या जितनी आपको जिस हिसाब से आपके पास मीट है या आपको उसमें शोरबा बनाना है उस हिसाब से आप पानी ऐड करके इसको पकाने के लिए रख सकते हैं। ये जी जो प्याज थे उसको मैंने ग्राइंड किया है, आप इसको दही में भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं और वैसे भी आप इसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं। ये कोई नहीं है, आप मसालों के बाद दही अलहदा से ना डालें और उसको प्याज के साथ ग्राइंड करके डाल दें, उसमें भी कोई मसला नहीं है। और मैं इसमें पानी अपने हिसाब से रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना और मुझे थोड़ा सा जो शोरबा है वो कम रखना है। पानी ऐड करके इसको मैंने कवर कर दिया, वो अब तकरीबन 2-2.5 घंटे पकेगा। और बेटी की जो फरमाइश थी साबूदाना की खीर की, साथ में वो बना रही हूँ। और मामा का अपना वो दाग जिसको पंजाबी में कहते हैं लगा हुआ है, वो मैंने चीज़ें रखी चटनी के लिए, वो अपने जल्दी जल्दी अचार बना रही हैं कि मैंने गाजरों का अचार डाला उसमें, खट्टी चीज़ कोई नहीं और मिर्चों वाली कोई नहीं, तो सब्ज़ मिर्चें काट के और नींबू का काट के फटाफट डाली जा रही हैं। तो हमारी नहारी जो है ना वो पक रही है और मियाँ साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं और उसको बोनलेस चिकन को मसाला लगाने लगे हैं। तो मैंने कहा चलिए आप भी बता दें कि आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं। साथ में अपना किचन समेटी जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो फैल जाएँ चीज़ें तो मुश्किल होती है। इसमें तंदूरी मसाला है, कश्मीरी लाल मिर्च है और उन्होंने लहसुन अदरक का पाउडर डाला है और थोड़ा सा उन्होंने नमक डाला है। तो ये जी दही में मिक्स करके तो ये मुर्गी को लगा रहे हैं, जो बोनलेस चिकन उन्होंने रखी थी। साथ उन्होंने आलू काट के डाले हैं, क्योंकि वो बेटी को चिकन के साथ आलू मस्त चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा आप अपनी बेटी के लिए बनाए, मैं बाकियों के लिए बनाती हूँ। तो ये जी चटनी बनानी है जो आम की, उसमें सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना और धनिया और थोड़ा सा नमक का जितना आप खाते हैं ऐड करें, उसको ग्राइंड कर लें। तो बहुत मज़े की चटनी बनती है। साथ साथ मैं निहारी को भी चेक कर रही हूँ कि इतनी मेहनत करके तो ये ना हो कि वो मैं दूसरे कामों में लगी रही और वो ख़राब हो। तो हमारी एक चटनी तो बन गई है और दूसरी चटनी मैंने धनिया पुदीना और उसमें सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल के तो थोड़ा सा नमक डाल के उसको भी ग्राइंड करके रख लिया है। ये हमारी 2 चटनियाँ हो गई हैं और मेरा ख़्याल काफ़ी है। आज का मेन्यू काफ़ी लंबा चौड़ा मैं नहीं करना चाह रही थी, लेकिन हो गया फिर भी। तो ये जी निहारी हमारी जो है ना वो तकरीबन गोश्त उसका बिल्कुल गल गया है जैसे मैं चाह रही थी।
तो जैसे होना चाहिए इसको। अब इसमें जो हड्डियाँ थी वो मैं निकाल रही हूँ, और एक आपने बड़ी सी हड्डी देखी होगी, वो मैंने पाई का एक वो पूरा पीस डाला था, क्योंकि जो नली की हड्डियाँ डालते हैं वो मुझे मिली नहीं थी, और मैंने वो डाला क्योंकि मेरे पास नली की हड्डियों की यखनी बनी पड़ी थी। मैंने कहा नहीं वो नहीं, तो फ्रेश डालती हूँ। तो या मैं ऊपर से ऑयल उतार रही हूँ, क्योंकि अब इसमें मैंने आटा जो है ना वो पानी में घोल के वो मिक्स करना है, और फिर ऑयल जो है ना वो ख़त्म हो जाता है ऊपर से। तो आटे को मिक्स करके फिर दोबारा से ऊपर वही ऑयल आप डाल सकते हैं। आप अलहदा से भी तड़का बना के डाल सकते हैं, जैसे ऊपर जो ऑयल की एक तय होती है इसके नहरी के अंदर, वो बनाने के लिए। तो ये बाकी जो मैंने ऑयल निकाला था ये मैंने वापस डाल दिया है, और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। धनिया वगैरह जो है ना और सब्ज़ मिर्चें वो मैं जब इसको सर्व करूँगी तब डालूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। तो तब तक मैं जो है ना स्वीट बना लेती हूँ, और स्वीट बनाने के लिए मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है, जो हमने घर में बनाया था। 2 कप सवैयाँ हैं, थोड़ी सी कोकोनट काटी है, और बादाम है। आप ड्राई फ्रूट जौन से मर्ज़ी डाल सकते हो, और पौना कप मैंने चीनी का लिया है, और आधा कप जो है ना मैंने देसी घी लिया है। उसमें मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, तो आप आधा कप भी डाल सकते हैं। तो उसमें मैंने सेवइयों को अच्छे से भून लिया है, और जब सेवइयों का थोड़ा सा रंग ब्राउन हुआ तो उसमें आपने जितना जैसे हम चावलों में पानी डालते हैं 3 कप मैंने पानी ऐड किया है, और वो बहुत अच्छे से गल जाती हैं। और फिर जैसे नॉर्मल चावलों को हम दम देते हैं वैसे हम उनको दम दे के तो बनाते हैं, और बहुत प्यारी से ऐसे वो खिल जाती हैं, जैसे चावल अलग-अलग से हो जाते हैं। अगर आप उसको सही से दम नहीं देते तो वो बहुत ज़्यादा से वो मिक्स सी हो जाती हैं। तो ये जी हमारी सेवइयों में मैंने पानी डाल दिया है, और उसमें जो है ना जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा फिर चीनी डालेंगे, और फिर जब चीनी का भी पानी खुश्क हो जाए तो फिर आप उसको दम दें, तो वो बहुत अच्छी सी सेवइयाँ बनती हैं। तो ये जी मैंने पौना कप इसमें चीनी का डाला है, और इसको मैं मिक्स करके तो फिर इसका पानी खुश्क होने दूँगी। और ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने काट के रखा हुआ है, तो ये हम ड्राई फ्रूट डाल के तो फिर अब इसको दम देंगे, और 8-10 मिनट हम दम देंगे, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम चावलों को दम देते हैं ऐसे ही। तो तकरीबन खाना मेरा तैयार हो गया है, अब सिर्फ मेरे नान रह गए हैं, और नान भी आप लोगों से पहले मैंने रेसिपी मेरा ख़्याल शेयर की हुई है, तो या शायद नहीं की। तो जो है मियाँ मेरे वो दूसरी रेसिपी बना रहे हैं, और नॉर्मल ये ओवन में भी बन जाती है। आप ट्रे में डाल के ओवन में रख दें, और 1-2 दफ़ा चिकन की या सब्ज़ियाँ वगैरह जो आपको पसंद हो वो डाल के तो बना सकते हैं। तो ये मैंने पैन में इस वजह से रखी हैं क्योंकि मैं ओवन का एक और जो है ना सिस्टम नहीं शुरू करना चाह रही थी, क्योंकि मैं सामने सामने चूल्हे के आसपास ही सारा कुछ वो करना चाह रही थी। तो क्योंकि वो फिर मुझे एक दफ़ा ओवन को देखने जाना पड़ता होता है, एक दफ़ा चूल्हे की तरफ। तो मैं चाह रही थी कि बस मैं ओवन को ना ही आज छेड़ूँ, और सारी जो चीज़ें हैं वो चूल्हे के इर्द गिर्द ही कर लूँ। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लंबी चौड़ी वीडियो भी हो जाती है, और बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो ये जी तकरीबन हमारी ये भी 15-20 मिनट इसको लगते हैं, और ये बहुत अच्छे से बन जाती है। अगर आपने अच्छे से वो चिकन को कट वगैरह लगाए हों और उनमें मसाला अच्छा सा मिक्स हुआ हो तो बहुत अच्छे से बन जाती है। और ये जी अब मैं चावल जो हैं वो उनका तड़का बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डालें, उसमें ज़ीरा, एक तेज़पात, और 2 मैंने छोटे से टुकड़े दालचीनी के डाले हैं। तो वो चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, तो इसमें भी इसको थोड़ी देर 3 से 4 मिनट इसमें पकाएं, और फिर इसमें जैसे चावलों में पानी ऐड करते हैं और नमक, तो आप करके इसको कवर कर दें, और जब पानी खुश्क हो दम दे लें। ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत हैवी भी नहीं होते, क्योंकि जब हम जैसे प्याज ब्राउन करके तड़का बनाते हैं वो बहुत हैवी सी हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे किसी हैवी डिश के साथ। तो ये जी चिकन हमारी तकरीबन तैयार हो गई थी। अब इसके जैसे मैंने वो पीस कर लिए जैसे जैसे कट लगे थे, क्योंकि अगर हम पहले से इनको पीस करके तो इसको बनाते तो बहुत खुश्क हो जानी थी, और ऐसे वो बहुत नरम सी भी रहती है और खुश्क भी नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी सी बन जाती है। वो भी हमारी बन गई है, और तकरीबन चावल हमारे दम पे चले गए हैं। अब हम नान बनाएंगे, और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको आज की हमारी दावत कैसी लगी। ये हमारी जो चिकन वाली थी डिश वो भी तैयार हो गई, इसको भी मैं डाइनिंग पे रखने जा रही थी। और नान जो है वो बेल नहीं रही, क्योंकि बेलने से वो जो है ना उस तरह से फूलते नहीं हैं जैसे मैं बनाना चाह रही हूँ। वैसे भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा
पहले भी मैंने एक दिन बनाए थे, वो मैंने ऐसे ही बनाए थे और मुझे बताया था मेरे एक भाई हैं, उन्होंने कि आप अगर बेल के नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने नहीं बेले और इनको ऐसे ही मैं करती हूँ और फिर उंगलियों की मदद से इसमें थोड़े थोड़े ऐसे वो कट ऐसे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे हम पाकिस्तान से जो नान लेते थे। और उसके ऊपर आप अगर क्रीम लगाना चाहें तो लगा लें, और अगर आप दही को थोड़ा सा फेंट के वो लगा लें, और ऊपर तिल लगा सकते हैं, कलवंजी लगा सकते हैं, और वैसे भी सिर्फ आप दही या क्रीम लगा सकते हैं। तो ये जी मैंने 3-4 तरह के वैसे बनाए हैं, कुछ सादा बनाए हैं, कुछ के ऊपर मैंने कलवंजी लगाई है और कुछ के ऊपर तिल लगाए हैं काले वाले। तो ये बहुत अच्छे बने हैं। तो मैं आप लोगों के इस दिन सिर्फ अलहदा से नान की रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी। और जी जी हमारा खाना तकरीबन तैयार हो गया है और खाने वाले भी आ गए हैं और अब मैं इनको सर्व करूँगी। ये जी हमारी आज की है दावत, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ਇਹ ਸਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਸ ਨੇ ਚਮਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਚਮਚੇ ਚਮਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾ ਅੰਕਲ ਫੱਕੀ ਲਿਆਓ ਫੱਕੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਣਾ मैं तो क्या निहारी वेखो तो खाने वाले वेखो। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਸੀ ਕਿ मैं क्या 2 ही बना लेनी ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਈ हमारी तो ये वैसी होती रहती है क्योंकि वो एकदम से उसने बात की है और मैंने कह दिया कि हाँ जी निहारी देखो और खाने वाले देखो। तो उस बात पे वो जो है ना हंस रहे थे और वो मुझे छेड़ रहे थे कि आप चम्मच इस वजह से नहीं रखती कि आपने वीडियो बनानी होती है। तो मैंने कहा कि ज़ाहिर आप इतनी मेहनत की है तो वीडियो तो मैंने बनानी है। तो ये चलता ही रहता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।